मनोहर पर्रिकर के पार्थिव शरीर को यहां अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। और ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पीएम मोदी इस वक्त मौजूद हैं। अंतिम दर्शन के लिए यहां बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए हैं। तो पणजी में आज शाम 5 बजे मनोहर पर्रिकर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शाम 4 बजे से उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। बीजेपी दफ्तर के बाद इसे कला अकादमी में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त कला अकादमी से, जहां पर पीएम मोदी यहां पहुंचे हुए हैं और उनके परिजनों से चर्चा कर रहे हैं। तो तय कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी यहां पर गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर के अंतिम दर्शन के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। तो देश के तमाम बड़े नेता, केवल भाजपा ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टी, दूसरे दलों के नेता भी यहां पहुंचने लगे हैं। इस वक्त पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हुए और यहां पर उनके परिजनों से चर्चा कर रहे हैं। तो पणजी के कला अकादमी से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त पीएम मोदी मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं यहां बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर मौजूद हैं, डटे हुए हैं। सुबह से ही जब से उनके पार्थिव देह को पहले पणजी के भाजपा कार्यालय लाया गया, उसके बाद कला अकादमी उनके पार्थिव देह को लाया गया है। यहां पर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। तो आज शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसके पहले 4 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी अपडेट हम आपको बता दें कि इस वक्त पणजी के कला अकादमी में पीएम मोदी यहां पहुंचे हुए हैं, जहां पर मनोहर पर्रिकर के पार्थिव देह को रखा गया है। यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त पीएम मोदी उनके परिजनों से चर्चा कर रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में पीएम मोदी आपको नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में जब उनके पार्थिव देह को कला अकादमी लाया गया, बड़ी संख्या में यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा अपने चहेते नेता के अंतिम दर्शन के लिए। यहाँ लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। बेहद सरल और सहज व्यक्तित्व के मुख्यमंत्री जननेता मनोहर पर्रिकर अब लोगों के बीच नहीं है और उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग यहां बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। तो उनकी इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष राकेश सिंह और तमाम बड़े नेता भी यहां पहुंच रहे हैं और उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त इन 2 तस्वीरों में आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर में पीएम मोदी नजर आ रहे हैं, जहां पर वे उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। तो पणजी में आज शाम 5 बजे मनोहर पर्रिकर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले शाम 4 बजे अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। तो आज सुबह पहले पणजी के बीजेपी कार्यालय उनके पार्थिव देह को लाया गया और उसके बाद कला अकादमी उनके पार्थिव देह को लाया गया। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले जब पीएम मोदी यहाँ पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने पहले उनका अंतिम दर्शन किया, उन्हें पुष्प अर्पित किए और उसके बाद उनके परिजनों से वे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। तो 2 तस्वीरें, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं आपसे कुछ देर पहले की, जब यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे और यहाँ पर पुष्प अर्पित किए। तो बेहद सरल व्यक्तित्व के धनी गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर कैंसर से लड़ते लड़ते जिंदगी की जंग हार गए। रविवार की शाम को मनोहर पर्रिकर ने अपने आवास पर अंतिम सांस ली। पर्रिकर की सादगी और आखिरी वक्त तक जज्बे के साथ देश सेवा के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। पर्रिकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद विश्वसनीय और करीबी लोगों में से एक थे और हाल ही में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को आधुनिक गोवा का शिल्पकार भी बताया था और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी।
लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। तो जैसा कि आज पीएम मोदी यहां पहुंचने वाले थे, इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जहां पर आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। इस वक्त वो कला अकादमी पहुंचे हुए हैं, जहां पर वे लोगों से मिल रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। उनके परिजन भी यहाँ मौजूद हैं, मनोहर पर्रिकर के परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि जिस वक्त कला अकादमी उनके पार्थिव देह को लाया गया, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। तो राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ी क्षति के रूप में से देखा जा रहा है। कैंसर से जूझ रहे मनोहर पर्रिकर का बीती शाम को निधन हो गया और ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से उनकी परेशानी बढ़ गई थी और इसके बाद उन्हें गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उनकी हालत सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। अब उनके निधन पर देश गम में डूब गया है। राजनीति, सिनेमा, खेल और कला जगत से जुड़ी हस्तियों ने गहरा दुख जताया है। तो गोवा के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर सियासत में सादगी की जीती जागती मिसाल थे और शायद यही वजह है कि आज उनके चाहने वाले बड़ी संख्या में उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। और अब जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहां आप देख सकते हैं पीएम मोदी कला अकादमी पहुंचे हुए हैं। यहां पर वे उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले जब वो यहाँ पहुँचे तो उन्होंने मनोहर पर्रिकर के अंतिम दर्शन किए, उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें पुष्प अर्पित किए और उसके बाद उनके परिजनों से मुलाकात की। तो रविवार शाम 6:40 पर उन्होंने अंतिम सांस ली और अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव देह को घर से भाजपा कार्यालय लाया गया। इसके बाद इसे कला अकादमी में भी यहाँ रखा गया है। अभी तस्वीरें आप देख रहे हैं कला अकादमी से। शाम 5 बजे कैंपल स्थित एसएजी मैदान में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पर्रिकर का 1 साल से पैनक्रियाटिक कैंसर का इलाज चल रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पर्रिकर आधुनिक गोवा के निर्माता थे। उनके फैसलों ने भारतीय रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया। तो 13 दिसंबर 1955 को गोवा के मापुसा में जन्मे पर्रिकर पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो आईआईटी से पास आउट थे। वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे गोवा के। एक बार 2000 से 2002 के बीच, फिर 2002 से 2005 के बीच, उसके बाद 2012 से 2014 और 14 मार्च 2019 तक 4 बार मुख्यमंत्री। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी इस वक्त उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पुष्पांजलि दे रहे हैं। तो पल पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ इस वक्त कला अकादमी में पीएम मोदी यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का पार्थिव देह रखा गया है। तमाम बड़े नेता भी यहाँ धीरे धीरे करके पहुँचने लगे हैं, क्योंकि शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके पहले शाम 4 बजे अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। तो ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें, जब यहाँ पर पीएम मोदी पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने मनोहर पर्रिकर के पार्थिव देह के दर्शन किए और फिर उन्हें पुष्प अर्पित किए। इस दौरान न केवल विशेष अतिथि मुख्य अतिथि है, बल्कि बड़े बड़े लोगों के अलावा आम जन भी यहाँ मौजूद हैं।